नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी में उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा महंगी बिजली का झटका। आयोग ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया नामंजूर। मौजूदा बिजली दरें ही रहेंगी लागू। आगरा में धूल नियंत्रण न करने पर 3 विभाग दंडित। 32 लाख रुपए का लगा जुर्माना। नोटिस के बाद भी नहीं किया गया था धूल नियंत्रण। यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में निर्मित कैलाश मानसरोवर भवन का निरीक्षण किया। 4 धाम और लद्दाख जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगी कैलाश मानसरोवर भवन में सुविधा। कानपुर में काली फिल्म का चालान करने पर भाजपा के चुटभैया नेता ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर से किया हाई प्रोफाइल ड्रामा। फैजाबाद में सपा के सिरसागंज विधानसभा के बानगी विधायक हरिओम यादव ने उपचुनाव में सपा की हार पर उठाया सवाल। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बताया दलाल। नोएडा में कोर्ट के आदेश के बाद वेव ग्रुप के मालिक पौंची चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा समेत 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। नोएडा वेव ग्रुप के मालिक के बेटे पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत बिगड़ने से एडमिट हुए हैं, जहां उनका इलाज जारी है। सीएम योगी ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने से बीमार पति को पीठ पर उठाकर इलाज कराने पहुंची महिला पति को पीठ पर लाद कर इलाज के लिए काटती रही चक्कर। बलिया के सिकंदरपुर थाना में कच्ची शराब पिलाने ले गए वृद्ध की पीट कर हत्या। परिजनों ने गांव के दबंगों में लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन। पत्नी से अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर का बिठूर थाना क्षेत्र में युवक की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती के अमहट पुल पर कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कार में मौजूद लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। श्रावस्ती में दीपावली को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। इकोना कस्बे में पटाखों को लेकर की छापेमारी। आजमगढ़ के मुकेरागंज व आशिफगंज में भारी मात्रा में अवैध पटाखों के साथ पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए महिला की हत्या को लेकर मृतक के परिवार ने दनकौर कोतवाली में भारी संख्या में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी द्वारा दीपावली पर पटाखे बेचने और छुड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण इस बार पटाखों से वंचित रहेगा। एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगने के बाद पटाखा व्यवसाय मंत्री के आवास पर पहुंचे। जब तक मंत्री कपिल देव अग्रवाल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने खतौली चले गए। ऊना में सिंचाई विभाग के अफसरों के भ्रष्टाचार का बड़ा मामला आया सामने। सरयू नहर परियोजना को पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग के अफसरों ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। बढ़ती महंगाई से बिगड़ा रसोई का बजट। सब्जी के बाद महंगा हुआ सरसों का तेल। त्योहार से पहले महंगाई से आम जनता का हाल बेहाल। सरसों के तेल की कीमत 120 प्रति किलो से बढ़कर 140 तक पहुंच गया। इस बढ़ी हुई कीमत ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया।
पीलीभीत में 6 वर्ष की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सामने आया नया मोड़। दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे सपा कार्यकर्ता पर लिखा गया मुकदमा। बुलंदशहर के NH-51 पर मामन चौकी से मात्र 100 कदम की दूरी पर एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बुलंदशहर के NH-51 पर मामन चौकी इलाके में मानकों को ताक में रखकर रोडी हॉट मिक्स प्लांट चलाया गया। ठेकेदार की माने तो उसका साफ ये कहना है कि बुलंदशहर GM ने इस प्लांट को चलाने के लिए सुबह 4 बजे से 7 बजे तक की परमिशन ले रखी है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोकशी और चोरी के कई मुकदमे बदमाश पर दर्ज। शारदा गोलचक्कर के आगे पुस्ता रोड पर हुई मुठभेड़। कानपुर देहात में रिफाइनरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से फैक्ट्री में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों के बाद आग पर पाया काबू। दीपावली पर 4 दिन पहले रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे में एक मकान से पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा का अवैध पटाखा बरामद किया। भदोही में विधायक विजय मिश्रा और उनके परिजनों पर रिश्तेदार द्वारा दर्ज मुकदमे का मामला। पुलिस को विवेचना में मिले कई नए तथ्य। बांदा जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रंगोली व पेंटिंग के माध्यम से महिला और बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचारों के विषय में जागरूक करने का काम किया गया। उन्नाव में मुठभेड़ के बाद गोकशी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य अभियुक्त फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अजगैन पुलिस को सूचना मिली कि गोवंश की हत्या करने के बाद गाड़ियों में लदा जा रहा है। दबिश के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी फैजल घायल हो गया। यूपी के कौशाम्बी में कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को प्रबंध तंत्र ने 1.25 करोड़ के गबन के आरोप में निलंबित कर दिया है। साथ ही कार्रवाई के लिए रिपोर्ट DIOS को भेज दी है। प्रधानाचार्य ने निलंबन की कार्रवाई को गलत ठहराया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। हमीरपुर में हत्या से इलाके में फैली सनसनी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी युवक की हत्या की। घर में सिलबट्टे से कूचकर उतारा मौत के घाट। गाजीपुर को 2 भागों में बांटने वाली गंगा नदी पर बने हमीद सेतु पर पैदल व बाइक के अलावा कोई भी वाहनों के आवागमन पर अगले 2 दिनों पूरे तरीके से रोक लगा दी गई। शाहजहांपुर में दबंगों की खुली गुंडई CCTV में हुई कैद। रेस्टोरेंट में दबंगों ने जमकर की तोड़फोड़। पहचान के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। मेरठ में शिव शक्ति टेक्सटाइल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पटापुर के कंडा इंडस्ट्रीज एरिया में ही शिव शक्ति टेक्सटाइल में लाखों रुपए का माल जलकर राख। लखनऊ में थाना मोहनलालगंज के भदुसेवा रहीम नगर में मामूली विवाद के बाद दबंगों का तांडव। लाठी डंडे ईंटों से दबंग भाइयों ने एक परिवार के 5 को पीट कर किया बुरी तरह से लहूलुहान। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी में लगी भीषण आग। फोर्ड फिगो कार में 130 मीटर रोड पर चलती कार में लगी भीषण आग। आग ने लिया विकराल रूप। लखनऊ में नेपाल से लाकर पैकेजिंग कर राजधानी में खपाया जा रहा था घटिया तेल। शिकायत पर FSDA की टीम ने फैक्ट्री में मारा छापा। सीतापुर रोड स्थित पतौरा डालीगंज स्थित बालाजी ऑयल्स पर छापा मारा। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के गन्ने के खेत में एक लावारिस कटा सिर मिला। देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में प्रदूषण ने किया बेहाल। 6 दिन से NCR झेल रहा प्रदूषण।
बिजनौर के निंदड़ू इलाके में हुई महिला की हत्या मामले में परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप और मौत के दिन से ही ससुराल वाले चल रहे फरार। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 साल पहले हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों के चलते धर्मेंद्र नाम के शख्स की हुई थी हत्या। 3 साल पहले अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में एक आरोपी काट रहा है सजा। गांव के ही हरिनारायण ने करवाई थी हत्या। चंदौली में त्योहार को लेकर कुम्हारों ने तैयारियों की पूरी। चाइनीज लाइटों की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद कुम्हारों को है मिट्टी के दियों में ज्यादा मुनाफे की उम्मीद। में कुम्हारों को है इस दिवाली पर दिए बिकने की आस। त्योहारों को लेकर कुम्हारों ने तैयार किए हैं मिट्टी के दिए और बर्तन। उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराते हुए 6 सीटों पर जमाया कब्जा, जबकि सपा के खाते में सिर्फ एक ही सीट गई। यूपी उपचुनाव में बीजेपी का फिर बजा डंका। बांगरमऊ, घाटमपुर, टुंडला, नौगांव, बुलंदशहर पर बीजेपी प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। कानपुर के घाटमपुर विधानसभा में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल। घाटमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर थिरके। जौनपुर के मलनी सीट पर सपा प्रत्याशी लगी यादव की जीत। निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह को करीब 4500 से हराया। चुनाव के परिणाम के बाद सीएम योगी ने प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। साथ ही सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास का काम हो रहा है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ खोला खाता। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार 24,000 वोटों से हुए विजय। वाराणसी में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के साथ ही जश्न में डूबे कार्यकर्ता। काशी की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर के साथ सड़क पर उतर किया खुशी का इजहार। पटाखे चलाने के लिए उत्तराखंड सरकार का आदेश। दीपावली में पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित। पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे का समय तय। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अपने विद्यालय में कार्य बहिष्कार और सरकार के खिलाफ त्योहारी सीजन में 2 माह से वेतन न मिलने के कारण धरना प्रदर्शन किया। उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जीत मिलने के बाद मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ता मसूरी विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक में एकत्रित हुए और ढोल की थाप पर जमकर जश्न मनाया। हरिद्वार के सर्वानंद घाट से ललतारो पुल तक मेला अधिकारी ने पूरी टीम के साथ पैदल कुंभ कार्यों का स्थानीय निरीक्षण किया है। उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर राजनीति हमेशा ही राजनीति दल करते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनीता प्रकाश ने कहा है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में तो असफल रहे, लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में मुख्यमंत्री गैरसैंण के नाम पर चुनाव में आना चाहते हैं। उत्तराखंड आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी नवीन त्रिशाली ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। नवीन त्रिशाली ने कहा है कि मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि शिकायत में दर्ज मामलों से संबंधित सभी पत्रवालियों को अपने कब्जे में लेकर पालिकाधीश के वित्तीय अधिकारों में तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसार लिए हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए। ये मामले बाला हिंसार, बड़े मोड़, बालारगंज, कुलड़ी और लाइब्रेरी से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी को सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। डॉक्टर जावेद ने बताया कि मसूरी में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा देखने को मिला।
बदायूं के रहने वाली जेवा खानम ने अपने परिवार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और अपने परिवार द्वारा ताऊ के लड़के से निकाह करने के रोजाना बनाए जा रहे दबाव से तंग आकर अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया। यही नहीं, पीड़ित लड़की ने अपने परिवार पर यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगाते हुए हरिद्वार कोतवाली पहुंचकर यूपी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। पौड़ी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराधों की मीटिंग की। इस मीटिंग में आईटी एक्ट के मामलों पर चर्चा हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पुलिस प्रशासन को आईटी एक्ट के मामलों को गंभीरता से लेकर इनमें कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले के सभी थानों को निर्देश दिए गए। अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही फूड वैन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर पालिका प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में 3 माह का साधारण कारावास और 1000 का अर्थदंड की सजा मिली है। रुद्रप्रयाग पहुंचे चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री शिव प्रसाद ममगाई का कहना है कि 3 महीने से जिला पर्यटन अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहे। ऐसे में दायित्वपूर्वक राज्य मंत्री का जब जिला पर्यटन अधिकारी ने फोन नहीं उठाया तो राज्य मंत्री ममगाई सीधे जिला पर्यटन अधिकारी के यहां पहुंचे। जिला पर्यटन विभाग के कार्यालय पहुंचे तो वहां से भी जिला पर्यटन अधिकारी गायब मिले। दायित्वधारी राज्य मंत्री ने 1 घंटे तक कार्यालय में इंतजार किया लेकिन अधिकारी नहीं आए। हालांकि पर्यटन अधिकारी जनपद में ही मौजूद थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ीसेण में मिनी सचिवालय सहित विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने दुधातोली में वापस लौटकर भराड़ीसेण में मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया। सीएम ने चमोली जिले के 32 करोड़ से बनी 45 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 201 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 46 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुधातोली में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक महान देशभक्त के साथ दूरदृष्टा भी थे। सीएम ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के शुरुआती दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की संकल्पना हर आंदोलनकारी के मन में रही। गैरसैंण भराड़ीसेण विधानसभा भवन का नाम भी चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर है। 2022 में उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी जोर शोर से जनता को लुभाने के प्रयास में है। वहीं 3 माह पहले बनी सर्वजन स्वराज पार्टी भी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष देवेश्वर भट्ट कोटद्वार पहुंचे जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान भट्ट ने पत्रकारों से रूबरू हुए। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कोरोना से जागरूकता के लिए उत्तराखंड पुलिस भी सड़कों पर उतर चुकी है। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस ने बाकायदा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कोरोना वायरस से निपटने के गुर सिखाए। के तेलीवाला गांव में वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। काफी समय से मगरमच्छों के आतंक से परेशान थे ग्रामीण। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए मगरमच्छ को नदी में छोड़ा। टीम पहले भी कर चुकी है मगरमच्छों को पकड़ने की कोशिश। मसूरी में दीपावली के मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर की छापेमारी। इस दौरान खाद्य पदार्थों ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। मसूरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में टीम मसूरी कह मिठाइयों की दुकानों में छापेमारी कर मिठाइयों को नमूने लिए गए। वह दुकान में मिठाई कब बनी और कब तक ठीक रहेगी इसकी भी जांच की गई। आईटीबीपी प्रशिक्षण जोन का शौर्य राफ्टिंग एवं स्काइंग अभियान सोमवार को हुआ खत्म। आईटीबीपी ओली से शुरू हुआ। इस अभियान के अंतर्गत हिमवारों ने वहां उफनती अलकनंदा एवं गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग की। वहीं पहाड़ी सड़कों में साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण एवं कोरोना महामारी के दौरान विशेष सतर्कता रखने की अपील की।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके। बिहार की सत्ता से 15 साल का वनवास खत्म कराने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी राष्ट्रीय जनता दल का इंतजार 5 साल और बढ़ गया। जनता ने बिहार की सत्ता का ताज एक बार फिर नीतीश कुमार के सिर पर सजा दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार 243 में से 125 सीटों पर विजयी रहे। यह बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़ों से 3 अधिक हैं। आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। 74 सीटों पर जेडीयू के गठबंधन सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। एनडीए के अन्य घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटों पर विजयी हासिल हुआ। भारत में बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 44,281 नए मामले सामने आए। वहीं 512 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से नीचे 4,94,657 पर आ गई है। बता दें कि मध्य सितंबर में देश में लगभग 10.17 लाख सक्रिय मामले थे। दिल्ली में बीते दिनों 7,830 नए मामले सामने आए, जो अब तक एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मामले हैं। यूपी में 2,112 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल मरीजों की संख्या 5,01,427 हो चुकी है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत और 328 संक्रमित मिले हैं।